तो ब्रेन हेल्थ जिसे हम मराठी में मेंदू म्हणतो, आपण मराठीत मेंदू म्हणतो. हिंदीमध्ये दिमाग भी बोलते हैं, अगेन मगज भी बोलते हैं, भेजा भी बोलते हैं, राइट? तो ये सब है, ये हमारे शरीर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हम जिंदा है हार्ट की वजह से, हमारे जो हृदय है, ओके, तो उसकी वजह से, लेकिन जो पूरा बॉडी का फंक्शन होता है वो हमारे दिमाग की वजह से होता है, ब्रेन की वजह से होता है. तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और इसका फंक्शनिंग अगर आप बंद होता है तो आप देखोगे कि पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में जाने के बाद पूरी बॉडी पैरालाइज होके वो पेशेंट भर्ती रहता है, आईसीयू में एडमिट रहता है. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका अगर ब्रेन काम करे ना, तभी आप सभी काम कर पा रहे हो. ओके, तो हम देखेंगे कि ब्रेन जो है उसके फंक्शन क्या क्या रहते हैं, राइट? तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं, आज मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, तो ये क्यों? विजन, आईज, आईज ने जो देखा वो ब्रेन तक गया, उसका एनालिसिस एनालिसिस हुआ, और आईज ने बोला कि यस, कि आज मैं अभी समझो मेरे सामने अर्चना मैम है, तो अर्चना मैम को देख रहा हूँ. तो ये जो है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो आंखों के सामने है, वो भी उसने प्रोसेस किया और पता चला, राइट? अभी आप टॉपिक सुन रहे हो, तो डेफिनेटली मैं जो बोल रहा हूँ ब्रेन के बारे में, तो ये भी आप वहां पे आपकी मेमोरी में ये स्टोर करोगे, तो ये मेमोरी फंक्शन भी रहेगा. अगर कुछ सवाल आते हैं आपको, तो वो थॉट प्रोसेस, ये भी आपको ब्रेन के थ्रू ही आता है. अगेन इमोशंस, हम जो कभी हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, दुख होता है हमें, ये भी क्यों होता है? ये इमोशंस भी ब्रेन की वजह से ही होती है. अगेन जैसे अभी कुछ खाना खा लिया हमने, शेक, अभी ये मैं शेक पी रहा हूँ, राइट? तो शेक का टेस्ट अच्छा लगता है ना, सबको लगता है टेस्ट, राइट? तो अभी है ना, सबने शेक बना के लेना है. हाँ? टॉपिक सुनते सुनते आप शेक बना सकते हो. तो शेक पीने के बाद जो हमारी हैप्पी फीलिंग आती है, डेफिनेटली ये भी हमारे ब्रेन की वजह से आती है. अगेन अगर कहीं हमारा हाथ जल जाता है, तो जो पेन होता है टेम्परेचर की वजह से, वो भी ब्रेन ही प्रोसेस करता है. अगेन हमें कुछ नए नए विचार आते हैं, थॉट प्रोसेस, तो ये उस पे आइडियाज बोलते हैं हम, ये भी ब्रेन की वजह से ही आते हैं. अगेन हम जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या हम वर्कआउट कर रहे हैं, इसका भी पूरा जो बॉडी कोऑर्डिनेशन रहता है, वो ब्रेन थ्रू ही एक्टिवेट किया जाता है. अभी वेट लॉस के लिए हम आते हैं, तो ये वेट लॉस होना, मेटाबॉलिज्म, ये भी ब्रेन कंट्रोल करता है. अगेन जैसे कुछ हम बात करते लोगों से, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्या बोलना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, राइट? तो ये बिहेवियर, ये भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है. और आप देखो, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो लोग बोलते ना, दिमाग तो ठिकाने पे है ना, हम किसी से गाली देते, कुछ बात करते, रूडली बात करते, उससे कुछ गलत बिहेव करते, तो सामने वाला क्या बोलेगा? दिमाग तो ठीक है ना, मेंदू ठिकाणावर आहे ना, असं आपण मराठीत म्हणतो, राइट? यानी कि अगर आप बिहेव अच्छा नहीं कर रहे हो, किसी के साथ अच्छी बात नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली सामने वाले को लगेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो ब्रेन प्रॉब्लम कहाँ पे रहेगा? ब्रेन में प्रॉब्लम रहेगा. ओके, तो ये सारे फंक्शन हमारे जो है ब्रेन के रहते हैं. अगेन जो हार्मोन, हमारा जो शरीर चल रहा है, ये हार्मोन्स से रेगुलेट किया जाता है, और हार्मोन्स है ना, हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड्स है, वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो ये सब ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने का काम ब्रेन ही करता है, राइट? तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारा ब्रेन, पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है. तो ये हुआ हमारे ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, राइट? अभी ये जो ब्रेन है, तो हमारा दिमाग, तो इसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये अगर प्रॉपर मात्रा में मेंटेन रहता है, तो हम प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं. लेकिन अगर सोडियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो डेफिनेटली जो कोऑर्डिनेशन है शरीर का, वो बिगड़ जाता है, और उस वजह से कोमा आता है. अगेन जो ब्रेन है, ब्रेन में हेमरेज हो जाते हैं, कभी कभी ब्लड प्रेशर खूब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी जो नस रहती है ब्रेन में, वो फट जाती है, तो उस वजह से फिर हेमरेज आते हैं. तो फिर हेमरेज ज्यादा होने की वजह से जो फंक्शन कर रहा है एक एरिया, और वहीं पे हेमरेज हो गया, समझो कि मेरे हाथ पैर हिलाने थे, वो जो लोकोमोटर एरिया था, वहां पे ब्रेन में हेमरेज हो गए, तो डेफिनेटली मेरा लोकोमोशन रिड्यूस हो जाएगा, मैं हाथ नहीं हिला पाऊंगा, मैं पैर हिला नहीं पाऊंगा. तो ऐसे ही होता है पैरालिसिस के पेशेंट्स में, राइट? ये भी एक है कि हेमरेज की वजह से ब्रेन फंक्शंस बिगड़ जाते हैं. अभी कुछ कुछ फंक्शन जो है ना, कि वो नेचुरली रहते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, अभी बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्रीदिंग भी कर रहा हूँ,
मेरा हार्ट भी चल रहा है। तो ये जो ऑटोमेटिक कंडीशंस है ना, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक जो बॉडी बॉडी प्रोग्रामिंग है, ये भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, राइट? हमारी सांसें चल रही है, इसका भी फंक्शन ब्रेन थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जहाँ पे अगर हेमरेज अंदर हो जाते हैं, जहाँ पे रेस्पिरेटरी एरिया है, तो डेफिनेटली मेरा रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। और रेस्पिरेशन डिक्रीज होने की वजह से आपको पता होगा कि वेंटिलेटर पे जो कोमा में पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इतना सारा हेमरेज होगा कि वो रेस्पिरेटरी फंक्शन एरिया भी फंक्शन नहीं कर रहा, राइट? तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि जो पैरालिसिस पेशेंट है, वो खुद की केयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, वो ना बोल पाते हैं ना, यानी कि सब जो एरिया है ब्रेन रिलेटेड है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट बहुत बहुत ज्यादा है। ओके, तो अभी ये ब्रेन को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? तो क्या करना है कि जो हम ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं? तो पहला क्या है, हमें अच्छी नींद लेनी है। हम एज अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, तो क्या करते हैं, हम 6 to 8 आवर्स अच्छी नींद लेते हैं। आप अच्छी नींद लोगे तो डेफिनेटली जो रिपेयर मैकेनिज्म रहता है हमारे शरीर का, जो कि रात में से 11 बजे के बाद 4 बजे तक चालू रहता है, तो एक्टिव रिपेयर मैकेनिज्म रहता है। आप यहाँ पे सोओगे ना, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हार्मोन्स अच्छे सिक्रीट होंगे, तो जो भी कुछ डैमेज हुआ है सेल्स को, वो रिपेयर होने का काम होता है, राइट? तो ये नींद हो गया। अगेन दूसरा क्या करना है हमें, एक्सरसाइज। तो हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो जाएंगे, हैप्पी हार्मोन्स लाइक डोपामिन सीक्रेट होगा। ओके, तो हम दिन भर फ्रेश रहेंगे, दिन भर फ्रेश रहेंगे, हमारा मूड अच्छा रहेगा। अगर मूड अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम सबसे अच्छी बात करेंगे, तो सामने वाले लोगों को भी हम एक हैप्पीनेस दे सकते हैं हमारे बिहेवियर, राइट? तो ये भी एक फंक्शन हो गया। अगेन गुड फूड, हमारा जो ब्रेन है, तो ये ब्रेन को फूड भी अच्छा चाहिए। जैसे अभी मैं शेक ले रहा हूँ, तो शेक में जैसे ऑल विटामिन है, मिनरल्स है, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, राइट? तो ये ब्रेन को हेल्दी रखने का काम करता है। ब्रेन जो बना है वो फैट से बना है, और इसको अगर अच्छा मेंटेन करना है तो ओमेगा 3 हमें लगेगा ही लगेगा। ओके, तो एक गुड फूड भी चाहिए। फूड में क्या, फ्रूट्स वो अच्छे रहते हैं। देन नॉनवेज प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं कि वो भी विथ लेस ऑयल आपको वो कंज्यूम करने, वो भी हेल्दी है। देन नट्स, नट्स में भी बहुत सारे ये रहेंगे, अमीनो एसिड्स रहेंगे, वो ब्रेन के लिए हेल्दी रहते हैं। तो ये आप फूड अच्छा रखोगे तो डेफिनेटली हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। अगेन जैसे अभी मोटापा बढ़ता है, तो मोटापा बढ़ता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, राइट? क्या होता है, डायबिटीज होता है, डायबिटीज होने की वजह से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा शुगर भी ब्रेन के लिए अच्छा नहीं रहता। ओके, तो आपको शुगर मेंटेन रखना है। डेफिनेटली ब्रेन का जो फूड है वो ग्लूकोज ही है, लेकिन वो आप करेक्ट अमाउंट में दे रहे हो ना, तभी वो अच्छे से काम करता है। अभी देखा होगा आपने कि दोपहर में हम खाना ज्यादा खाते हैं ना, तो नींद आती है, क्योंकि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हमने कंज्यूम किया है, तो ब्रेन लेजी हो जाता है, तो नींद आती है। ओके, वैसे ही हो गया, ग्लूकोज आपको कंट्रोल रखना है। देन ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन में हेमरेज भी होते हैं, नस फट जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से। तो आपको ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करना है। आपको ब्लड प्रेशर, जो भी अभी किसी को ट्रीटमेंट चालू है, तो वो ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लेना है। हमारा हार्ट न्यूट्रिशन है, वो डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए हेल्प करेगा। ओके, उसके साथ और क्या करना है, मेडिटेशन। ओके, आप मेडिटेशन करोगे ना, तो माइंड का एक्सरसाइज बोलते हैं हम मेडिटेशन को। ओके, तो मेडिटेशन करने से माइंड काम रहेगा, एंड डेफिनेटली वो अगर मॉर्निंग में करते हो आप, तो वहां पे थॉट्स कुछ भी नहीं रहते ब्रेन में। ओके, तो वहां पे आप अच्छे से मेडिटेशन करोगे ना, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको दिन भर देखने को मिलेगा। तो मेडिटेशन भी अच्छा है। अगेन जो हमें अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक, जो म्यूजिक हमें जिस टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है वो आप सुनो, तो आपका ब्रेन अच्छा रहेगा। देन पझल्स, शब्दकोडी वगैरे आपण म्हणतो मराठीत, ते केलं तर ब्रेन ऍक्टिव्ह राहील, मेमरी इंप्रूव होण्यासाठी हेल्प होईल, राइट? तो ये सब आप ब्रेन की हेल्थ अच्छी रखने के लिए कर सकते हो। लेकिन इसमें और एक है कि आपको हैबिट्स भी छोड़नी है। आपकी हैबिट जैसे कि अल्कोहल ड्रिंकिंग, जो ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है ना अल्कोहल का ब्रेन पे होता है। ये सीएनएस डिप्रेशन रहता है, पहले तो एक्साइट करेगा, तो ज्यादा अल्कोहल पिएंगे ना, उसके बाद डिप्रेस होगा, कोमा में जाके पर्सन डेथ होती है, राइट? तो ये अल्कोहल अवॉइड करना है। देन स्मोकिंग, स्मोकिंग भी अच्छा नहीं है, इंजurious टू हेल्थ लिखा है, फिर भी हम कभी कभी लोग पीते हैं सिगरेट। डेफिनेटली ये भी अच्छा नहीं है ब्रेन के लिए, उसको भी क्यूट कर देना है। ओके, और ये करते हुए अच्छा कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, लोगों से बात करना, उनसे दोस्तों के साथ गप्पे मारना, राइट? फैमिली को टाइम देना, ये भी चीज है ना हमें
ब्रेन को अच्छा रखने के लिए हेल्प करते हैं। आपको पता होगा ना कि सबसे ज्यादा सुसाइड्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग शेयर नहीं कर पाते, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, वो अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, उस वजह से ये सब चैलेंजेस आते हैं। राइट, तो हमें मिलजुल के सबके साथ रहना है। ओके, ये हम इस तरह से ब्रेन को हेल्दी रखते हैं। बहुत सारे टिप्स है, अभी थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं जितना याद आया मैं